सरदार ने अपने बेटे से पूछा कि 8 ज़रब 9 कितना होता है। बेटे ने जवाब दिया 78। सरदार ने बेटे को शाबाश दी और इनाम में एक चॉकलेट दी। पास बैठा दोस्त हैरानी से बोला कि 8 ज़रब 9 का जवाब तो 72 होता है और आपने 78 पे ही इनाम दे दिया। सरदार हंसकर बोला, पहले नालों बड़ा फर्क है, पहले 8 ज़रब 9 का जवाब 99 दसदा सी। पठान के 3 बच्चे हुए, नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा दरिया खान, समंदर खान, सैलाब खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा हिम्मत खान, हौसला खान, बर्दाश्त खान। फिर 3 और हुए, इस बार बीवी ने नाम रखा बसकर खान, होशकर खान, रहमकर खान। एक शख्स से किसी ने कहा कि वायरस फैल रहा है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, बाहर निकलते वक्त सिर्फ मास्क और ग्लव्स पहन ले तो काफी है। बाहर जाने पर उस शख्स ने देखा कि दूसरे लोगों ने तो कपड़े भी पहने हुए थे। एक दोस्त की शादी हुई तो उसकी बीवी उसे मारती थी, तो दूसरे दोस्त ने उससे कहा कि देखो परेशान होने की जरूरत नहीं, मुश्किलें तो हर शख्स पर आती हैं, बस एक ही साल की बात है, फिर तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। परेशान दोस्त ने पूछा वो कैसे? दूसरे दोस्त ने तसल्ली देते हुए बड़े इत्मीनान से कहा फिर इसके बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी। ट्रेन में 2 मुसाफिर जा रहे थे। पहला, ये मोबाइल इंसान को बहुत आगे ले जाएगा। दूसरा, वो कैसे? पहला, अब मुझे ही देख लीजिए, 2 स्टेशन पीछे उतरना था। तुम पाकिस्तानियों की जहानत की क्या बात करते हो फराज? हमारे पाकिस्तान के नौजवान हर तरह की बैटरी को जबान से चाट कर बता देते हैं कि कितनी चार्ज है। एक देहाती जूते की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, बड़ी गारंटियां देते फिर रहे हो, जूते ने तो 2 दिन भी नहीं निकाले। दुकानदार, हुआ क्या है जनाब? देहाती, उठा लिए हैं किसी ने मस्जिद से। एक शराबी ने FM रेडियो पे फोन किया, शराबी, मुझे अब्दाली रोड पर एक परस मिला है जिसमें 15,000 रुपए कैश, एक iPhone 6 प्लस, एक क्रेडिट कार्ड और किसी शमाइला किरण के नाम का शनाख्ती कार्ड है। रेडियो मैन, वाह आप कितने ईमानदार हैं, तो आप इन्हें वो परस वापस करना चाहते हैं? शराबी, नहीं, मैं चाहता हूं कि शमाइला किरण के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। नवाज शरीफ ने शाहरुख खान को फोन किया, हेलो शाहरुख बेटे, इंडिया का क्या हाल है? शाहरुख, सर कभी खुशी कभी गम। शाहरुख, सर पाकिस्तान का क्या हाल है? नवाज शरीफ, बस बेटा कभी गोली कभी बम, मरते हैं गरीब, पैसे लेते हैं हम, पैसा ही पैसा होगा। कंबल बनाने वाली कंपनियों से गुजारिश है कि कंबल की लंबाई और चौड़ाई में फर्क रखें। सारी रात इस टेंशन में गुजर जाती है कि लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी है। शेख, लीजिए और बिस्किट खाएं। मेहमान, नहीं शुक्रिया, मैं पहले ही 4 खा चुका हूँ। शेख, वैसे खाएं तो आपने 7 हैं, लेकिन यहाँ कौन सा कोई गिन रहा है? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से बड़ा मशहूर था। एक बूढ़ी औरत को पता चला तो इसकी सिला की नीयत से इसके पास गई और बोली, बेटा मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे आदमी हो। आदमी बोला, दुनिया को दफा करें जी, मैं तो आपको देखकर सख्त हैरान हूँ कि इस उम्र में भी ये हुस्न जमाल और ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माते हुए बोली, हाय अल्लाह, ये दुनिया वाले भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले आदमी को झूठा कहते हैं। बीवी शोहर से, बीवी, जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी। शोहर, हाँ बिल्कुल बीवी, लेकिन औरतों को क्या मिलेगा? शोहर, कुछ नहीं। बीवी, क्यों? शोहर, ये ऑफर सिर्फ मजलूमों के लिए है। फौज के इंटरव्यू में अफीसर ने एक तालिबे इल्म के गुस्से और जज्बात का टेस्ट लेने के लिए सवाल पूछा, अच्छा अगर मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहूँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? अफीसर का ख्याल था कि या तो तालिबे इल्म लाजवाब होकर सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा करेगा या फिर गुस्से में जरूर कोई ऊट पटांग जवाब देगा, लेकिन तालिबे इल्म ने फौरन जवाब दिया, सर हमारे यहाँ वट्टे सट्टे का रवाज है। किसी चरसी का भाई मर गया। अब उसे ये टेंशन हुई कि भाभी को किस सलीके से इतला दे कि उसे कम से कम सदमा पहुंचे। भाभी से जाकर बोला, भाई ने सारे पैसे जुए में हार दिए। वो बोली,
अल्लाह इसकी जिंदगी बर्बाद करे। चर्सी कहने लगा भाई ने अपना घर भी बेच डाला है। वो बोली अल्लाह इसकी उम्र को रोक लगाए। चर्सी फिर कहने लगा भाई ने एक और शादी कर ली है। वो बोली अल्लाह करे ये मर जाए, मैं अब इसका मरे का मुंह भी नहीं देखूंगी। चर्सी ने बाहर के दरवाजे की तरफ मुंह किया और जोरदार आवाज में बोला भाइयों अब मैयत अंदर ले आओ। अंकल बेटा मैट्रिक के रिजल्ट का क्या बना? पप्पू अंकल चाय लेंगे? अंकल अरे नहीं बेटा रिजल्ट का क्या बना? पप्पू अंकल कॉफी लेंगे? अंकल अरे नहीं रिजल्ट का बता क्या बना? पप्पू अच्छा अंकल पहले मुझे ये बताएं उस दिन आप पिंकी आंटी के साथ कहाँ जा रहे थे? अंकल अच्छा बेटा चाय के साथ बिस्किट भी लाना। रिपोर्टर आपके शोहर की मौत कैसे हुई? बीवी जहर खाने से। रिपोर्टर लेकिन जिस्म पर निशान कैसे हैं? बीवी वो जहर खा नहीं रहा था। रात को शोहर ने आस्था से बीवी की चारपाई पर जाकर इसको हिलाया। बीवी बोली काका जागदा है। शोहर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद आहिस्ता से बीवी के पास आया। बीवी बोली ना करो जी काका जागदा है। कुछ देर बाद शोहर फिर चुपके से आने लगा तो काका बोला अम्मी अब्बा फिर आया ही। बीवी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं मर गई तो आपका क्या होगा? शोहर लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर तू ना मरी तो मेरा क्या होगा? एक सरदार पहली बार जहाज में बैठा। जैसे ही जहाज का अगला टायर ऊपर उठा तो इसने पायलट को मारना शुरू कर दिया और बोला मैं पहले ही डरा हुआ हूँ और तुम वन व्हीलिंग कर रहे हो। नो 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 नो। शोहर कल हमारी शादी को 5 साल हो जाएंगे। बीवी तो फिर शोहर दोबारा इलेक्शन होंगे या यही हुकूमत चलेगी? एक मौलवी साहब ने कहा कि अगर जूता आगे पड़ा हो तो सजदा नहीं होता। पठान सजदे से उठकर बोला अगर पीछे रखें तो जूता नहीं होता। बाबा जी कहते हैं इन बारिशों से कह दो कि कहीं और जाके बरसे। हमारी चाइना की चप्पलें हैं हम तिलक जाते हैं। एक मौलवी साहब इमरान खान साहब के पास गए और कहा कि मखलूक को इतना तंग मत करो अजाब आएगा। तो खान साहब ने कहा तंग तो जरदारी और नवाज शरीफ ने किया था, मैं तो अजाब हूँ। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे मारो। चाइना क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। सबके फेस एक जैसे होते हैं। जो आउट हो जाए वो फिर से मुंह धोकर वापस भी आ सकता है। सर्वे के दौरान एक साहब से पूछा गया देखिए अगर आपकी बेगम को जिन चिमट जाए तो आप क्या करेंगे? वो साहब बोले मैंने क्या करना है, ये दोनों बहन भाइयों का आपस का मामला है। बड़े हाजी साहब कहते ने बेइज्जती और शादी एक जैसी ही होती है, अच्छी तब ही लगती है जब दूसरों की हो। आदमी डॉक्टर मेरी फैमिली को इसकी सख्त जरूरत है, बच्चे छोटे हैं, अभी इसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 36 साल, प्लीज इसको बचा लो। अचानक एक करिश्मा रोनमा हुआ और खातून ने एक हाथ ऊपर उठाया, लबों को हरकत दी और बोली डार्लिंग मेरी उम्र 34 साल है, 36 साल नहीं। बीबी आपने जो गुलाब की कलम लगाई थी उसकी जड़ अभी तक पैदा नहीं हुई। मियाँ तुम्हें कैसे मालूम? बीबी मैं रोजाना उसको निकाल कर देखती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक शख्स एक नजूमी के पास गया और पूछा ये बताओ अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है? उसने जवाब में कहा कि मुझे मालूम नहीं। उस शख्स ने इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला ये होने वाला था। कुछ दिन बाद काल मिलाते ही ये आवाज आया करेगी महंगाई एक मोहलक और जानलेवा बीमारी है, इससे बचें, खाना कम खाएं, फटे पुराने कपड़े पहने, जितना हो सके पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें। याद रखें महंगाई से लड़ना है, हुकूमत से नहीं। एक पागल माचिस की तीलियां जला रहा था। उसने एक तीली जलाई तो नहीं जली, दूसरी जलाई वो भी नहीं जली, तीसरी जलाई वो भी नहीं जली, जब चौथी जलाई तो वो जल गई। इसने वो तीली बुझाकर जेब में रख ली और बोला वो तीलियां खराब थीं, ये ठीक है, इसको संभाल कर रख लेता हूँ, ये बाद में काम आएगी।